हम पाकिस्तान में जिस तरह से भुखमरी का आलम बना हुआ है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो ऐतिहासिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की आम जनता महंगाई और जरूरी चीजों की किल्लत से भी परेशान है। अब व्यापारी आंदोलन पर उतर गए हैं। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची की पोर्ट सिटी पर बंदी का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। आटे के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। पाकिस्तान के पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है, जिससे पंप जो है वो सूख गए। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची में व्यापारियों ने धरना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ सरकार की कमजोर आर्थिक नीतियों के खिलाफ ऑल सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बोल्टन मार्केट पर धरना शुरू किया। एक व्यापारी ने यह भी कहा कि हमारी दुकानों में बेचे जाने वाले माल की कमी हो रही है। जब इंपोर्ट बंद हो जाएगा और इंडस्ट्री का माल नहीं आएगा तो पोर्ट सिटी बंद हो जाएगी। कराची पाकिस्तान का प्रमुख बंदरगाह है, जिसके रास्ते व्यापार का लेन देन जो है वो होता है। व्यापारियों ने कहा कि इसी तरह अगर चलता रहा तो दुकानें बंद हो जाएंगी, मार्केट वीरान हो जाएंगे और उनका घर चलाना मुश्किल होगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान को इस समय संकट से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि IMF कोष का जो बेल आउट पैकेज है वो बाढ़ सकता है, लेकिन उसके भी मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। हालांकि 10 दिन का दौरा करके IMF का प्रतिनिधिमंडल 9 फरवरी को जरूर वापस चला गया था और अभी तक राहत पैकेजेस पर IMF के साथ सहमति बन नहीं पाई। संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान जो है वो कंगाली के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट लगातार बरकरार है। डिफॉल्टर होने की भी उम्मीद जो है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि फार्मा इंडस्ट्री ने जिस तरह से उसको चेतावनी दी, पेट्रोल पंप सूख गए। ऐसे में पाकिस्तान के साथ जो हालत हो रही है, क्या कहेंगे? IMF जो वो भी गया था, लौट आया। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सपोर्ट लेने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और पाकिस्तान जिसका कि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार जो है प्लमेट किया है, लगातार कम होता गया है, अब वो एक बैंकरप्सी की स्थिति में है। पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्टर घोषित हो सकता है यदि उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मदद नहीं मिली। तो उसको जो विकल्प है चुनना पड़ेगा। और जाहिर है कि यदि उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अगर पैसा चाहिए तो उसे IMF की जो कड़ी शर्तें हैं उसे माननी पड़ेगी। लेकिन वर्तमान समय में शहबाज शरीफ की सरकार के साथ मुश्किल यह है कि उनके सामने आगे खाई है, पीछे कुआं है और उनको इलेक्शंस पे जाना है। जब यदि वो IMF की शर्तें मानेंगे तो ऐसे में पाकिस्तान की जो तमाम वस्तुओं के दाम में और अधिक इजाफा होगा और जाहिर है कि इससे सरकार के प्रति जो असंतोष है वो और अधिक बढ़ेगा, जिसका बड़ा खामियाजा उन्हें अगले इलेक्शंस में भुगतना पड़ सकता है। तो वर्तमान समय में ये जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं उसमें मेरा ऐसा असेसमेंट है कि शहबाज शरीफ की सरकार इस पूरे प्रक्रिया में ये दिखाने की कोशिश करेगी कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो भी नेगोशिएशन कर रहे थे उसमें उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि उसे कड़ी शर्तें न माननी पड़े। तो ये पॉस्चरिंग करने की कोशिश शहबाज शरीफ की सरकार की तरफ से अवश्य की जाएगी, ताकि एक जनता को मैसेज दिया जा सके कि हमने तुरंत ही शर्तें नहीं मान ली और शर्तों को मानना हमारी मजबूरी थी वगैरह वगैरह, ताकि वो जनता में अपने आप को इस तरह से पेश कर सके। तो जो हो रहा है मुझे लगता है कि वो पॉस्चरिंग के तहत भी किया जा सकता है और चूंकि उन्हें इलेक्शंस पे जाना है इसलिए वो इस तरह की पॉस्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या अन्य देशों से कर्ज लेने के सिवा पाकिस्तान के पास समय कोई विकल्प नहीं है। जी संजीव जी, ये आपसे समझना चाहेंगे कि भारत में रूस के राजदूत डेनिस ने भी हाल ही में कहा था कि जिस तरह से संकट गुजर रहा है पाकिस्तान पर, यानी अस्थिर पाकिस्तान किसी के हित में नहीं है, यानी दूसरे देशों के हित में नहीं है और खास तौर से भारत के हित में भी नहीं है। अब जिस तरह से अगर हम बात करें, IMF की कुछ शर्तें ऐसी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डीजल पर लेवी 50 रुपए बढ़ाना होगा, दूसरी तरफ 10 रुपए पेट्रोल अभी हाल में वो कर चुका है, इसके अलावा 170 अरब रुपए का जो टैक्स है वो भी लगाएगा। क्या लग रहा है, एक ही विकल्प जो है वो सामने है अभी पाकिस्तान के? देखिए, मेरा भी ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि यदि पाकिस्तान में किसी भी तरीके का डिसइंटीग्रेशन होता है, पाकिस्तान यदि कोलैप्स होता है और या पाकिस्तान में पूरी तरह से एक अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है, तो ये किसी के हित में नहीं होगा। ये भारत के हित में भी नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में भी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो कि में वर्तमान समय में वहाँ पे जो आर्थिक हालात हैं यदि वो बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान में जो आतंकी तत्व हैं
उनके अधिक प्रभावी होने का खतरा बढ़ जाएगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पहले ही पाकिस्तान में बड़े हमले कर रहा है। उसने अभी हाल में पेशावर में एक बड़ा सुसाइड अटैक किया जिसमें कि 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और आने वाले समय में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ये मंशा है कि वो पूरे पाकिस्तान में अपना शासन स्थापित करे, शरिया लॉ वहां पे इम्पोज करे। और ऐसे में जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो आतंकियों के हाथ में पड़ सकते हैं। वो जो कि जाहिर है कि न तो भारत के लिए अच्छा होगा, न तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अच्छा होगा। और रशिया जाहिर है किसी बात को इंडिकेट कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस बात को लेकर के चिंतित रहता है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो कहीं आतंकियों के हाथ में न पड़ जाए। तो ये जो स्थितियां हैं पाकिस्तान की, अगर वो कोलैप्स होती हैं तो न्यूक्लियर हथियार आतंकियों के हाथ में पड़ सकते हैं। अफगानिस्तान में भी जो इस समय स्थितियां बनी हुई हैं उसमें अगर पाकिस्तान का भी तालिबानाइजेशन हो जाता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की और भी अधिक जो है एक चिंता का विषय बनेगा आतंकवाद के फ्रंट पे। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी के लिए अच्छा होगा। और जाहिर है कि इसी तरफ रशिया इशारा कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति है, अगर उसको सुधार लाना है तो उसमें पाकिस्तान को बड़े रिफॉर्म्स करने होंगे। टैक्सेशन का दायरा बढ़ाना होगा, करप्शन पे लगाम लगानी होगी, और सबसे बड़ी बात कि आतंकवाद का साथ छोड़ना होगा। पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं, जो कि पाकिस्तान को की जमहूरियत को कंट्रोल करते हैं, उसे गाइड करते हैं, उन्हें अपने इस तरीके की जो एक दिखावे की जमहूरियत है उसमें बदलाव लाना होगा, तभी उनका अस्तित्व बढ़ सकता है। वर्तमान समय में पाकिस्तान अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से बैंकरप्सी की बात हो, चाहे वो सामरिक रूप से आतंकियों के कब्जे में आने की बात हो। पाकिस्तान इस समय अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है, जो कि वहाँ के जो इलीट है, जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, उसके लिए भी एक खतरा पैदा करने जा रहा है। तो बिल्कुल अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है इन दिनों पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं जिस तरह से नापाक हरकतें पाकिस्तान ने की हैं, और अभी भी अगर इस तरह से आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं बना तो और ज्यादा मुश्किलें जो है वो दूसरे देशों के लिए भी खड़ी कर सकता है। संजीव जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो कर्ज संकट, महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान को $1.1 अरब की कर्ज योजना के बारे में चर्चा करने की खबरें सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की टीम गुरुवार रात को लौट आई। बिना अंतिम फैसला किए टीम के लौटने पर अब कई सवाल जो है वो खड़े हो चुके हैं।